आज हम मौजूद हैं माजी के एक शाहकार बाग बागे दिलकशा के बिल्कुल बाहर। जी हाँ, आप हैरान हो रहे होंगे कि ये मैंने किस बाग का नाम ले लिया, तो आप जान लें कि अजीम मुगल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की आखिरी आरामगाह यानी मकबरा जहांगीर इसी बाग के ऐन वस्त में वाक़या है। वही अजीम मुगल बादशाह जिसके इंसाफ के डंके बजा करते थे। ये है जी दाखिली रास्ता जिस पर एक अजीमुल शान लकड़ी का तख्तेदार दरवाज़ा लगाया गया है। जितना ये दरवाज़ा बड़ा है तस्वुर करें कि अजीम बादशाह हाथी पर बैठकर इस दरवाजे से अंदर दाखिल होते होंगे। इसी दरवाजे के दोनों तरफ मेहराबी तर्ज तामीर है। इसी मेहराब के अंदर दोनों तरफ कमरे हैं जो कि इस वक्त मुहाफिजों के लिए तैयार किए गए थे। जैसे ही हम सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो आपकी आंखों के सामने अकबरी सिराय का मंजर आता है। अकबरी सिराय के इतराफ़ में कुल 180 कमरे हैं। हर कमरे का हजम एक जैसा ही है। तारीखदान लिखते हैं कि ये कमरे साइलों, मुसाफिरों, खानसामाओं और मालियों के लिए मुख्तस किए गए थे। कुछ ने यह भी कहा है कि ये कमरे बाकी मकबरे से कुछ पुराने हैं। वो इस तरह कि ये कमरे मकबरे की तमीर से पहले तमीर किए गए थे ताकि तमाम हाथ कारीगर इसके अंदर रहाइश पजीर हो सकें और अपने काम को भरपूर वक्त दे सकें। बादशाह शाहजहाँ के एक तारीखदान मुल्ला अब्दुल हमीद अपनी किताब बादशाह नामा में इस सिराय को जलखाना रोज़ा के नाम से मौसूम करते हैं। रंजीत सिंह ने अपने दौरे हुकूमत में इन कमरों को फ़ौजी छावनी में बदल दिया था। इब्तदाई अंग्रेज़ अहद में इन कमरों को सिराय को रेलवे के लिए कोयले के गोदाम में तब्दील कर दिया गया था। सही हम इस चौड़े रास्ते से अंदर दाखिल होते हैं तो इस कमरे के बाहर बरामदा नुमा मेहराब है। इसकी तीनों तरफ मशल रखने, किताबें वगैरह रखने के लिए ताक बनाए गए थे। इनको छोटी ईंट से तामीर किया गया है। हुसैन भाई, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस कमरे की खस्ता हालत पहले से ही ऐसी थी? जी नहीं, इसके नीचे बाकायदा संगमरमर का फर्श लगाया गया था, लेकिन जब बाद की हुकूमतों ने इस पर कब्जा किया तो उन्होंने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया। इस अकबरी सराय के दालान को 4 मसावी हिस्सों में तकसीम किया गया है। इनमें नायाब दरख्त भी लगाए गए हैं। कुछ लगाए गए दरख्त 250 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। और तो और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ पर आम और जामुन के दरख्त कसरत से थे। अब हम मकबरा जहांगीर यानी कब्र जहांगीर की तरफ बढ़ रहे हैं। मकबरा जहांगीर के दाखिली दरवाजे पर सुर्ख, सफ़ेद और नीलम लाजवर्द का काम किया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत मुगलिया और जियोमेट्रिक पैटर्न्स बनाए गए हैं। इस जगह को डाक बंगला कहते हैं जिसमें संगे मरमर और नक्काशी का काम किया गया है। अगर हम इसकी छत पर गौर करते हैं तो ये उस ज़माने में बनाई गई है जब ना सरिया था ना कंक्रीट।
इसको बगैर किसी इन चीज़ों के सहारे से खड़ा किया गया है। पूरी इमारत और इसके रास्तों को लाखों छोटी सुर्ख ईंटों से तामीर किया गया है। आपी ये क्या चीज़ है? ये मकबरा जहांगीर के बिल्कुल सामने मौजूद एक खूबसूरत फुहारा है, जिसके सामने से निकलता हुआ पानी चारों तरफ नालियों में जाता था। पानी इन रास्तों से निकलकर पूरे मकबरे में फैल जाया करता था। अब हम मकबरे जहांगीर की उस मरकज़ी इमारत में मौजूद हैं जहां कब्र जहांगीर है। इसकी दीवारों पर चूने और मिट्टी से टाइल्स बनाकर लगाई गई हैं जो कि उसी दौर की हैं। इधर खूबसूरत संगे मरमर का फर्श और पेट्राडियोरा की दीवारें तैयार की गई हैं। इधर संगे मरमर की जालियां और कीमती लकड़ी का दरवाज़ा तैयार किया गया है। इस कब्र पर पेट्राडियोरा का काम किया गया है और इसके ऊपर अल्लाह ताला के 99 नाम लिखे गए हैं। इस अजीमुल शान इमारत की तामीर के लिए कई कारीगरों, जिनमें संग तराशों, मुमारों, तरहानों वगैरह के लिए बाकायदा शाहदरा में मोहल्ले तामीर किए गए थे जो कि अभी तक मौजूद हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।